तो नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहा है। यानी कि 2023 में भी पूछा यही कुछ, 2025 से 2026 में, यानी कि इसमें क्या है इस क्वेश्चन में जो सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। या तो सीबीएसई बोर्ड को ये लगता होगा कि इस बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से बच्चे का या फिर बच्चे इसको बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे 100 स्कोर करना चाहते थे मैथ में, वो बच्चे या तो 96 या 94 के अराउंड ही रह जाते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आपको 3 नंबर 4 नंबर का पूछ देता है सीबीएसई बोर्ड में। तो क्या ये चलते हैं प्रूव करके देखते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप आने वाला टाइम में फंसे नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन या तो √3 रहे या फिर √5 भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही मेथड है। तो आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है ये, क्यों इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ जानकारी होना चाहिए। नंबर्स यानी कि रियल नंबर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। रियल नंबर में होता है रेशनल इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली रियल नंबर के बारे में क्या है, जैसे रेशनल नंबर, होल नंबर, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको प्रॉपर समझ पाओगे। प्रूव करना कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉपर समझने के लिए आपको रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर क्या है, उसको अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, यानी रियल नंबर के बारे में प्रॉपर होना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि जैसे कि उल्टा सोचते हैं, मतलब उल्टा मानते हैं। जैसे आपने लोहे के थोड़ी देर के लिए हम सोना मान लेते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि आपको किसी रेलवे, आपने ट्रेन में जो बिकता है गोल्ड के जैसा, उसको हम आपने लगता था गोल्ड जैसा, चमक रहा है गोल्ड, लेकिन वो गोल्ड होता नहीं है, लेकिन आपने पूरे मान लिया कि ये गोल्ड है, और उसको जैसे ही ये सोनार के पास गया, टेस्टिंग प्रोसेस में गया, तो ये फेल हो गया कि ये गोल्ड नहीं है। सेम ऐसे ही मेथड करते हैं, उल्टा सोचते हैं। यानी कि √3 एक रेशनल नंबर है, हम मान लेंगे √3 एक रेशनल नंबर है, जिसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम हुई सपोज या एज्यूम करते हैं, सॉरी यार, एज्यूम करते हैं कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। √3 रेशनल नंबर है। √3 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज होता है, कोई भी नंबर रेशनल तभी हो सकता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, चलिए √3 है कि सिंप्लीफाइंग करते हैं, a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, वेयर a एंड b नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में भी पता होगा, तभी तो इसको समझोगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड तो ये जो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि वेयर, जैसे ये है इंटीजर, ठीक है, जहाँ b ≠ 0, वेयर नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है ही, वेयर a एंड b, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, वेयर a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, ए और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही, लेकिन ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब होता है कि ए और बी अगर को प्राइम है, तो को प्राइम जब भी होगा इज नहीं होगा, बल्कि इज होगा यहाँ पे।
इज को प्राइम। अगर ए एंड बी इज को प्राइम है तो को प्राइम मतलब कि इसका जो कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन को प्राइम और प्राइम के बारे में भी मेरा वीडियो है, उसमें देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर इसका जो होना चाहिए ऑलवेज 1 होना चाहिए। यानी कि ए और बी अगर को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या है? कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज 1। ठीक है, ये होना चाहिए, याद रखना को प्राइम है। अब चलते हैं, अब सिंपलीफाई करते हैं इसको। तो चलते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक जैसे कि रूट में है कोई, इसमें तो एक सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायरिंग 3 हो जाएगा, 3 एंड इसको स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं ना, 3b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी आपको पॉइंट समझने वाला चीज़ है। जब ए स्क्वायर है, इसके मतलब है कि मान लेते हैं कोई नंबर है, एग्जाम्पल के समझाने के लिए, जैसे कि कोई 16 नंबर है। ठीक है, 16 नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर। जब हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं ना इसको कि 2 इंटू 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसा नहीं 4 को 16, तो ये लिख सकते हैं ना कि 4 इंटू 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर ए है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो मान लेते हैं कोई 4 इंटू बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ है, वो कोई भी टर्म है, सेम इसी यहाँ पे भी ऐसा है। मतलब है कि जो नंबर है डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। सिंस क्या है, 3 डिवाइड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पे भी समझ, 3 डिवाइड ए स्क्वायर, देन क्या है, 3 आल्सो डिवाइड ए, 3 आल्सो डिवाइड ए। चलिए, ये एक टर्म हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप दूसरा, यहाँ पे एक समझना होगा, ये हम क्यों मान लें डिवाइड। तो कोई भी चीज़ डिवाइड हो रहा है तो इसके मतलब क्या है, मान लेते हैं अगर जैसे कि क्या है, 25 को हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 25 कट जाएगा। तो मतलब जो डिवीजन पार्ट है, सेम इसी प्रकार अगर कोई भी ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म आ सकता है। मान लेते के आ गया, उसके बाद ये कट रहा है, ए इंटू के इजकल टू बी लिखते हैं ना, लिख सकते हैं सेम, या 5 मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन वी राइट, ऐसा लिख सकते हैं कि 3 या फिर ए इज इक्वल टू, जो डिवाइड कर रहा है, कौन चीज़ डिवाइड कर, मान लेते हैं क्या, ए डिवाइड करता है बी को, तो डिवीजन वाला पार्ट कोई निकल गया, नंबर ये कट गया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू बी हो जाएगा। सेम ऐसे ही ए इज इक्वल टू कोई डिवीजन वाला पार्ट मान लेते हैं, कोई के है या कुछ भी वैल्यू है, सी मान लेते हैं, ठीक है, 3c मान लेते हैं या के मान लेते हैं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, 3c मान लेते हैं हम के कोई सम इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है। क्योंकि देखो आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरे पता होना चाहिए। देखिए इंटीजर का यूज हो गया, यहाँ पर को प्राइम का यूज हो गया, ठीक है, पता है, कोई सम इंटीजर है, ठीक है, के क्या है, एक सम इंटीजर है। थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ, वेयर के सम इंटीजर, ठीक है, कोई इंटीजर है, चलते हैं।
यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये 3 है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे एक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 3b², इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे 3b², लेकिन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह पे कितना है 3 लिख देना है, तो हो जाएगा 3b² इंटू 9k², ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो सकता है ना कि b² इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3k², ये हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे भी एक चीज़ हो गया कि सिंस तब ये हो सकता है ना कि यहाँ पे 3 डिवाइड करता है b को, यानी b² को, 3 डिवाइड्स b²। सो इस प्रकार क्या है 3 आल्सो डिवाइड b, 3 आल्सो डिवाइड्स b। जब 3 आल्सो डिवाइड b तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि एक डिवीजन वाला पार्ट निकल रहा है। सो इस प्रकार 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी का निकल रहा है, ठीक है। 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जब 3 एंड बी एक कॉमन फैक्टर है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि द कंट्रडिक्शन, हमारा कंट्रडिक्शन रॉन्ग इसलिए हुआ कि बट कंट्रडिक्शन क्या है, हमारा कंट्रडिक्शन ए और बी को प्राइम है। कंट्राडिक्शन मतलब ये होता है, आप लिख सकते हैं कंट्रडिक्शन, जबकि हमने क्या माना ए बी को प्राइम है, जब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है 3a भी एक कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए, जबकि 1 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर ए और बी का, लेकिन यहाँ पे 3 निकल रहा है। कंट्रडिक्शन ए एंड बी इज ए को प्राइम, यानी कि हमारा जो मानना था वो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ए बी 3 भी एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। सो इट इज़ क्लियर है कि √3 इज देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। देखो इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रियल नंबर के बारे में पूरे नॉलेज होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप प्रूव करने में मज़ा आएगा, नहीं तो सीधा जैसे तैसे उतार के रख दोगे और कुछ नहीं होने वाला है। रियल नंबर के बारे में जैसे कि रेशनल नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर क्या है वो पता होना चाहिए, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करके हमने इसको किया है। ए और बी जब कॉमन प्राइम होता है तो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, दूसरा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा क्या निकला कि 3 भी एक कॉमन फैक्टर निकल गया ए और बी में से। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कंट्रडिक्शन ए और बी इज को प्राइम, जो कि अपोजिट उल्टा है, ये जो निकला हमको 3, इसके मतलब हमारा कंट्रडिक्शन गलत है, तो इसीलिए √3 इज इरेशनल नंबर क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और CBSE वालों को ये चीज़ दिखा दीजिएगा कि अगले बार 100 का 100% मैथ में लाना है।